शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की टीमें इस समय अल-फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर मौजूद हैं और लगातार तफ्तीश इस समय जारी है। हरियाणा एसटीएफ ताबड़तोड़ एक्शन में दिखाई दे रही है और क्योंकि अब दिल्ली ब्लास्ट मामले का पूरा केंद्र अल-फलाह यूनिवर्सिटी बन चुका है। यहीं से माना जा रहा है कि उमर, जो कि उस गाड़ी में, ब्लास्ट की गाड़ी में मौजूद था, उसका कनेक्शन सीधे तौर पर देखा गया। इसी के साथ 2 और गिरफ्तारियां जो होती हैं वो भी माना जा रहा है कि यहीं से उनका कनेक्शन है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब उस पूरे मामले में तफ्तीश यहां तेज हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की टीमें इस समय अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी का संचालन कैसे किया जा रहा था, इस यूनिवर्सिटी में फंडिंग कहां से आ रही थी और कितने ऐसे लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी में भेष धारण करके रह रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश यहां पर रची जा रही है, इसका खुलासा करने के लिए टीमें इस समय पूरी तरीके से जी जान के साथ जुट चुकी हैं। तो फरीदाबाद में इस समय ताबड़तोड़ एक्शन साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा की एसटीएफ और दिल्ली की स्पेशल सेल इस समय एक्शन मोड में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर मौजूद हैं और वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। जितने भी मेडिकल कॉलेज, वो बताया जा रहा है लंबे समय से इस मेडिकल कॉलेज के भीतर ऐसे सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स हैं जो बन के निकले हैं। लेकिन आप सोचिए कि डॉक्टर्स के रूप में, डॉक्टर्स का भेष धारण करके किस तरीके से ये वो लोग हैं जो देश को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश यहां रच रहे थे। और कितने लोग इनके संगठन में शामिल हैं, यूनिवर्सिटी में काम कैसे होता है, यूनिवर्सिटी को फंडिंग कैसे मिलती है, क्योंकि सीधे तौर पर देखा गया है कि जितने प्रोफेसर लेवल पर ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आप सोचिए, चाहे आप उमर की बात कर लीजिए जो कि इस I-20 गाड़ी में देखा गया, उसके कई सीसीटीवी फुटेज उसमें सामने आए थे। और इस वक्त सहयोगी इंदर अपडेट के साथ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंदर, सुबह से ही हम देख रहे हैं, जैसा हम चर्चा भी कर रहे थे, कि अब केंद्र पूरी तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी बन चुकी है। वहां पर एसटीएफ की टीम भी मौजूद है, हरियाणा की और दिल्ली की स्पेशल सेल भी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। अब चूंकि माना जा रहा है कि पूरा केंद्र ये यूनिवर्सिटी है, तो कई बड़े खुलासे यूनिवर्सिटी में जांच के बाद सामने आ सकते हैं इस मामले से जुड़े हुए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें धौज इलाके में जो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट है। भले ही देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से खंडन किया गया है, लेकिन ये खंडन सिर्फ इतने से बात खत्म नहीं हो जाती है। जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो वहीं काम करता था, और अगर हम डॉक्टर सियाना की बात करें तो वो वहीं पर काम करती थी। और जो स्विफ्ट कार डॉक्टर सियाना की इस्तेमाल करता था मुजम्मिल, उसी कार से जो अत्याधुनिक हथियार हैं, लाइव कार्ट्रिजेस हैं, वो बरामद हुए थे। तो यूनिवर्सिटी से तो सीधा सीधा मतलब और सीधे सीधे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक कैंपस में पूरे देश को दहलाने की जो साजिश है वो रची जाती है, तो खंडन से काम नहीं चलने वाला सृष्टि। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लगातार गिरफ्तारियों का जो दौर है वो जारी है। अब तक इस पूरे मामले में 8 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। साथ ही उस कार डीलर को भी गिरफ्तार किया गया है और उससे भी माफ कीजिएगा हिरासत में लिया गया है, और उससे भी पूछताछ चल रही है कि आखिरकार वो कार आई कहां से थी, कौन वो लोग थे जो डॉक्टर मुजम्मिल और उमर को लेकर उसके पास पहुंचे थे, और कैसे कार दी गई। और कार देने के बाद बड़ी बात ये होती है सृष्टि कि कार को ट्रांसफर भी कराया जाता है। अगर कोई भी सेकंड ओनर कार है, कोई परचेस करता है, तो उसको ट्रांसफर भी कराया जाता है, लेकिन वो कार ट्रांसफर नहीं कराई गई थी। और जो उसका एक्चुअल ओनर था उसने बोला कि उसने कार किसी दूसरे बंदे को बेची और उसके बाद तीसरे के पास गई। तो कनेक्शन जाके जुड़ता है सीधा पुलवामा। और डॉक्टर अदील जो है, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है, वो बकायदा बेस बनाने के चक्कर में था। जैशे मोहम्मद से जुड़ा हुआ ये पूरा मॉड्यूल, सफेद कॉलर यानी कि व्हाइट कॉलर ये मॉड्यूल, जिसमें ज्यादातर डॉक्टर्स हैं सृष्टि, तो आप समझ सकते हैं पूरे देश को कैसे ये लोग दहलाने की कोशिश कर रहे थे। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिससे पूरा शहर तबाह हो सकता है, इतनी बड़ी प्लानिंग इन लोगों की थी। 26/11 जैसा हमला ये लोग सृष्टि करना चाहते थे। लाल किला, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और देश के कई और बड़े
राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, वहां पर ये लोग ब्लास्ट करना चाहते थे, गुरुग्राम में ब्लास्ट करना चाहते थे, फरीदाबाद के कई बड़े जो मॉल है उसमें इन लोगों ने रेकी की थी। तो ऐसे में देखिए ये इतना बड़ा छोटा मॉड्यूल नहीं है। जैश ए मोहम्मद से इनके सीधे तार जुड़े हैं। डॉक्टर मुजम्मिल जो है उसके फोन से राजधानी दिल्ली के कई फोटोज मिले हैं। ये लोग पहले भी रेकी कर चुके हैं। जनवरी 2025 से ही ये लोग सृष्टि लगातार प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे और कहां इन लोगों को ब्लास्ट करना है। और सूत्र ये भी बताते हैं सृष्टि कि 26 जनवरी को ये लोग ब्लास्ट करने की कोशिश करने वाले थे। उसके बाद फिर इन लोगों ने प्लान बदला, फिर ये दिवाली के आसपास ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उमर जो गाड़ी में यहां पर बैठा हुआ था 3 घंटे तक पार्किंग में रहा। उसके बाद जब जो कार है वो जैसे ही पार्किंग से बाहर आती सृष्टि 4 मिनट बाद ही ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या वो किसी के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा था, किसी से वो बात कर रहा था, क्या कोई पाकिस्तानी हैंडलर इसके पीछे था जिससे वो जुड़ा हुआ था और वहां से ऑर्डर्स ले रहा था? क्योंकि देखिए उसी दौरान अगर हम बात करें तो लगातार जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और हरियाणा पुलिस है सृष्टि, वो लगातार धौज गांव में या फिर हम बात करें फतेहपुर तगा गांव में लगातार रेड्स कर रही थी। मल्टीपल रेड्स हो रहे थे पूरे देश में। हम कहें तो सहारनपुर में रेड हो रही थी और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह रेड हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उमर को यह डर जरूर सता रहा था कि पुलिस उस तक भी जल्दी पहुंच सकती है और वो भी गिरफ्तार हो सकता है। तो क्या ये माना जाए सृष्टि की ये फिदाइन हमला था? क्योंकि सूत्र ये भी बताते हैं कि जो उमर है वही कार को ड्राइव कर रहा था। तो ऐसे में क्या उमर बिल्कुल इंदर, जैसा आप कह रहे हैं कि जो उमर है वही कार को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि कई सीसीटीवीज में उसे देखा गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि डीएनए उसकी मां के लिए गए हैं, पुष्टि होना बाकी है। लेकिन जो तस्वीरें देखी गई हैं उसमें उमर ही दिखाई देता है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।